हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की जो बुक है इस फर्स्ट फ्लाइट उसका 9th चैप्टर है मैडम राइट्स द बस। और इसके जो राइटर हैं वल्ली कानन है। और इसका हमने एक वीडियो पहले बनाया, हमने ऑलरेडी बना चुके हैं। और इसमें हमने जो फर्स्ट जो पैरा है उसको कम्प्लीटली उसमें अच्छे से रिकॉर्ड किया था उसको। तो जो फर्स्ट जो पैरा था उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, उसको हम कोशिश करेंगे अभी। ठीक है, ठीक है। व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम? वली का फेवरेट पास टाइम क्या था? अब वो आपको पता अच्छे से कि वली वुड स्टैंड एट द फ्रंट डोर ऑफ हर होम एंड वुड लुक एट द एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन द स्ट्रीट, एंड शी वुड ऑल्सो लुक एट द पैसेंजर्स गेटिंग डाउन एंड गेटिंग ऑन द बस। ये तो था उसमें फेवरेट पास टाइम था कि वहाँ पर जो गली के अंदर, स्ट्रीट के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही थी उनको नोटिस करना, देखना। और जो बस आती थी जो कि पास के ही नियरेस्ट टाउन में जाती थी, और उसमें पैसेंजर्स को उतरते हुए चढ़ते हुए देखती थी, तो वल्ली को बहुत अच्छा लगता था। वट वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली? वट वॉज हर स्ट्रोंगेस्ट डिज़ायर? और यहाँ पर देखिए, वल्ली के लिए अनएंडिंग, अनएंडिंग का मतलब जिसका एंड ना हो, ऐसे जॉय का सोर्स क्या था? तो उसके लिए हमें बिल्कुल क्लियरली पता चल गया कि वली इसमें हम कह सकते हैं कि द जॉय फॉर वल्ली, अनएंडिंग जॉय, द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली वॉज टू सी, टू लुक एट द पैसेंजर्स गेटिंग ऑन द बस एंड गेटिंग डाउन द बस। एंड स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर क्या थी? टू एंजॉय अ बस जर्नी। बस जर्नी को एंजॉय करना ही उसकी सबसे बड़ी डिज़ायर थी। What did Wally find out about the bus journey? बस जर्नी के बारे में वली ने क्या पता लगाने की कोशिश की? How did she find out these details? और इन डिटेल्स को उसने कैसे फाइंड आउट किया? तो बहुत सिंपल सा है इसमें कि वली ने जो है स्मॉल डिटेल्स हैं बस जर्नी से रिलेटेड, उनको फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया कि हाउ फार इज़ टाउन, व्हाट इज़ द फेयर, how the people reach over there, what kind of care is to be taken। इस तरीके की अब उसने छोटी छोटी चीज़ें उसने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। एंड शी वुड गेट ऑल दीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पीपल हु यूजुअली गो टू द टाउन। व्हाट डू यू थिंक वली वॉज प्लानिंग टू डू? और आपके हिसाब से वली क्या चीज़ करने की प्लान कर रही थी? तो प्लान क्या कर रही थी? शी वॉज प्लानिंग टू एन्जॉय अ बस जर्नी, एंड फॉर दिस वेरी पर्पज शी वॉज सेविंग हर पॉकेट मनी। Okay, whenever she got some coins from her parents or from any relative, she would save that money. She would not spend that money on anything else, on neither on toys or nor on any eatables, but she would save that money only for enjoying bus journey. Okay, अब यहाँ से हम सेकंड पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting. जब भी खैर एक स्प्रिंग डे था, बसंत ऋतु का दिन था, आफ्टरनून का टाइम था, और बस गांव को, सिर्फ गांव को जो लास्ट पॉइंट था गांव का, उससे निकलने वाली थी और मेन हाईवे के ऊपर चढ़ने वाली थी। ठीक है, उसी समय किसी ने आवाज़ लगाई बस को रोकने के लिए, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली। और तभी कमांडिंगली का मतलब जैसे किसी को कमांड करते हैं, हाथ को हिलाते हुए रुकवाने की कोशिश करते हैं, तो एक छोटे से हाथ ने कमांडिंगली उसको, बस को रुकवाया, हिलाते हुए बस को, हाथ को हिलाते हुए बस को रुकवाने की कोशिश की। द बस स्लो डाउन टू ए क्रॉल। क्रॉल का मतलब होता है बिल्कुल धीरे धीरे होना, स्लो होना। और बस काफ़ी धीरे हो जाती है, अब रेंगने लगती है बस, बिल्कुल धीरे धीरे हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर। और जो बस कंडक्टर था उसने दरवाजे से अपने सिर को बाहर निकालते हुए पूछा, सैड में कहा, हरी देन, टेल हु एवर इज़ टू कम क्विकली। बताओ कौन आ रहा है अभी, जल्दी बताओ कौन आने वाला है। इट्स मी, शाउटेड वली, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन।
वो तो वली ने बिल्कुल कहा, चिल्लाते हुए कहा कि हाँ मैं हूँ, मुझे ही बस में चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली, यू डोंट से सो। और अब तक जो बस थी वो रुक चुकी थी और कंडक्टर ने कहा, ओ रियली, यू डोंट से सो, तुमने तो ऐसा नहीं कहा था। यस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सेड वली। वली ने कहा कि हाँ मुझे ही बस टाउन में जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस एंड हियर इज़ माई मनी, शी शोड हिम सम कॉइन्स। और वली ने कहा, अभी वो बस से बाहर ही खड़ी थी और उसने कहा कि ये देखो मेरे पास पैसे भी हैं, और उसने कॉइन्स जो है उसे दिखा दिए। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप। तो कंडक्टर ने कहा कि ठीक है पहले तुम बस में चढ़ते जाओ, और इसलिए उसकी हेल्प करने के लिए अपने हैंड को स्ट्रेच किया, यानी कि उस तक पहुंचा अपने हाथ को। नेवर माइंड, शी सैड, आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। लेकिन वली ने कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ, ठीक है, आपको मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज ए जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जॉगिंग। और जो कंडक्टर था वो कंडक्टर बड़ा मस्करा टाइप का आदमी था, यानी कि मजाकिया किस्म का आदमी था और मजाक करने की उसकी आदत थी। ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, ही सेड। उसने कहा कि ओहो मेरी बहुत अच्छी मैडम, मेरे साथ नाराज़ मत होना, ही सेड। उसने कहा, हेयर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, मेक वे फॉर मैडम। उसने कहा कि देखो वहाँ सामने सीट है और हर कोई रास्ता दे दो भाई इनको, मैडम को। इट वॉज द select टाइम ऑफ डे and there were only 6 or 7 passengers on the bus. Select time means when there is not much rush of the passengers, कोई ज़्यादा काम भी नहीं होता उस समय। तो ये दिन का ऐसा टाइम था जिसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, और केवल 6 और 7 पैसेंजर्स बस में बैठे हुए थे। They were all looking at Wally and laughing with the conductor. वे सभी वल्ली की तरफ देख रहे थे और कंडक्टर के साथ में हंस रहे थे। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस। अब वल्ली शर्म से भर जाती है, शाइनेस से भर जाती है। अवॉइडिंग एवरी वंस आइज शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। सबकी नज़रों से बचते हुए वो धीरे धीरे पैदल चल कर के और एक खाली सीट के पास जा कर के बैठ जाती है। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग। कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या हम अब चलें? देन ही ब्लू हिज विशल ट्वाइस एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद ए रॉर। और इसके बाद में विशल, उसने अपने जो विशल थी उसके पास में उसको बजाया 2 बार, और बस जो है वो आगे गुर्राते हुए चल पड़ी। रोर का मतलब तब जैसे आप देखते हैं कि जो रोड इसमें जो अपनी बसेज होती हैं रोडवेज़ की, वो किस तरीके से आवाज़ करती चलती हैं, तो यहाँ पर रोर वर्ड उसी के लिए यूज़ किया गया। इट वॉज अ न्यू बस, इट्स outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides। और एक नई बस थी, आउटसाइड इसमें चमकदार पेंट किया हुआ था, कुछ ग्रीन स्ट्राइप्स हरी पट्टियाँ थी बगल में, साइड में। इनसाइड द ओवर हेड बार शोन लाइक सिल्वर। और बस के अंदर जो बार थी, जो लोहे की जो सलाखें थी जो लगी हुई थी वहाँ पर, वो उनको पकड़ने के लिए वो चांदी की तरह चमक रही थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबाउ द विंडशील्ड देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक। और वली के बिल्कुल सामने विंडशील्ड के ठीक ऊपर एक ब्यूटीफुल क्लॉक वहाँ थी, घड़ी थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस। और सीट्स काफ़ी सॉफ्ट थी और काफ़ी आरामदायक थी, कंफर्टेबल थी। वली डीवर्ड एवरीथिंग विद हर आइज। वली ने हर चीज़ को बड़े गौर से देखा। तो डीवर का मतलब होता है भक्षण करना, होता है खाना होता है, लेकिन यहाँ पर होता है
उसने बड़ी ध्यान से हर चीज़ को देखा अपनी आँखों से, जैसे उनको चीज़ों को ग्रहण करना चाहते थे देखने। तो अपनी आइज़ से वल्ली ने हर चीज़ को बड़ी ध्यान से देखा, बड़े गौर से देखा, तो इसलिए डी वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। लेकिन जैसे ही उसने बाहर की तरफ देखना स्टार्ट किया, उसने पाया कि जो कैनवास की जो ब्लाइंड थी, ब्लाइंड का मतलब वहाँ पर जो खिड़की थी, विंडो थी, उसके ऊपर एक कवरिंग थी कैनवास की, कपड़े की, उसकी वजह से उसका व्यू कट ऑफ हो रहा था। कहने का मतलब वो देख नहीं पा रही थी बाहर की तरफ। और दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, जो कि विंडो के लोअर पार्ट को कवर कर रहा था, दैट कैनवास ब्लाइंड। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पीयर्ड ओवर द ब्लाइंड। इसलिए वो अपनी सीट के ऊपर खड़ी हो गई और उसने ब्लाइंड के ऊपर से बाहर की तरफ झांकना स्टार्ट कर दिया। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कनाल। और जो बस थी अब वो एक नहर के किनारे के साथ साथ चल रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, सड़क बड़ी तंग थी। ऑन वन साइड देर वॉज द कैनल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई। और एक तरफ वहाँ पर नहर थी और उससे काफ़ी दूर पाम ट्रीज़ थे, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई, और नीला आसमान था। ऑन द अदर साइड वॉज ए डीप डिच एंड देन acres and acres of green fields, green as far as the eye could see। और दूसरी तरफ एक गहरी खाई थी, डिच का मतलब खाई से है, और काफ़ी एकड़ के अंदर जो खेत थे, काफ़ी एकड़ में फैले हुए थे, जो बिल्कुल हरे भरे खेत थे, जहाँ तक नज़र जाती हरे भरे खेत नज़र आ रहे थे। ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, और ये सब बहुत ही वंडरफुल था। Suddenly she was startled by a voice. Listen, child, said the voice. You should not stand like that. Sit down. अचानक वो चौंक जाती है जब किसी ने कहा उसे कि सुनो बच्चे, नीचे बैठ जाओ, ठीक है, तुम इस तरीके से नहीं खड़ा होना चाहिए। Sitting down, she looked to see who had spoken. नीचे बैठते हुए उसने देखा कि कौन बोला था। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, बट शी वॉज एनॉयड बाय हिज अटेंशन। और ये एक बुज़ुर्ग आदमी था जो बड़ी ऑनेस्टली उसके लिए चिंता कर रहा था, और लेकिन वो उससे नाराज़ हो जाती है बाय हिज अटेंशन, उसके ध्यान से। देर इज़ नो बडी हियर हु इज़ ए चाइल्ड, शी सैड हॉटीली। और उसने बड़े गर्व से कहा, घमंड से कहा, प्राउडली कहा कि यहाँ कोई बच्ची नहीं है, कोई बच्चा नहीं है यहाँ पर। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स। ठीक है, मैंने भी दूसरों की तरह 30 पैसे किराया दिया है। द कंडक्टर chimed in. Oh sir, but this is a very grown up madam. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? अब कंडक्टर जो है बड़ा जोली फैलो था, वो बीच में आ जाता है और वो जो है बोल पड़ता है कि सर ये तो बड़ी मैडम है, ठीक है, बड़ी हो गई है, कोई छोटी लड़की को इतना अपना किराया दे सकती है क्या, और सिटी अलोन जा सकती है क्या? Wally shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam. Please remember that, and you have not yet given me my ticket. वॉली ने गुस्से से कंडक्टर की तरफ देखा और कहा, आई एम नॉट ए मैडम एंड रिमेंबर कि अभी तक आपने मेरी टिकट मुझे नहीं दी है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सैड मिमिकिंग होता है कॉपी करते हुए, नकल करते हुए, इमिटेट करते हुए कहा, उसकी वल्ली की आवाज़ की नकल करते हुए कंडक्टर ने कहा कि हाँ मैं याद रखूँगा। एवरी वन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइन इन द लाफ्टर। हर कोई हंसने लगा और धीरे धीरे वल्ली भी उनकी हंसी में शामिल हो गई। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर
कंडक्टर ने एक टिकट को पंच किया और उसे दे दी। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। अब तुम जाके चुपचाप नीचे बैठ जाओ और आराम से पीछे जाके बैठ जाओ और आराम करो। वाई शुड यू स्टैंड वैन यू हैव पेड फॉर सीट। तुम्हें क्यों खड़ा होना चाहिए जब तुमने सीट के लिए पैसे दिए हैं तो। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। उसने दोबारा खड़े होते कहा क्योंकि मैं खड़ा होना चाहती हूँ। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ वैन द बस मेक्स ए शार्प टर्न और हिट्स ए बम्प। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। लेकिन अगर तुम सीट पे खड़ी होती हो तुम नीचे गिर सकते हो, तुम्हें चोट आ सकती है जब बस कोई शार्प टर्न ले या किसी ब्रेकर वगैरह पे हिट करे, बम्प कर हिट करे तो। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप बैठ जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली। और उसने चिढ़ते हुए कहा कि आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू, मैं बता रही हूँ तो मैं बच्ची नहीं हूँ। मैं आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years, माई गुडनेस। तो जो कंडक्टर है वो बड़ा जोली फेलो है जैसा कि आप जानते हैं। तो उसने कहा कि हाँ मैं भी कितना मूर्ख हूँ, तुम 8 साल की हो, हे भगवान मुझे पता ही नहीं। द बस स्टॉप, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन। बस रुकती है, नए न्यू पैसेंजर चढ़ते हैं। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम, कुछ समय के लिए कंडक्टर बिजी हो गया। अफ्रेड ऑफ लूज इन हर सीट वल्ली फाइनली सेट डाउन। और अपनी सीट को खोने के डर के कारण वल्ली आखिरकार अपनी सीट पे बैठ गई। एन एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड हर। एक बुजुर्ग महिला आती है और उसके पास में बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन। जब बस चलना स्टार्ट होगी दोबारा से तो उसने वल्ली से पूछा क्या तुम अकेली हो। वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। और वल्ली को वो महिला बहुत ही ज़्यादा रिपल्सिव लगी। रिपल्सिव का मन होता है उसे नफरत सी, अजीब सी नफरत लग रही थी उससे। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लॉब्स एंड सच अगली earrings in them, and she could smell the betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. जब वल्ली ने देखा कि उस महिला के कानों में बड़े बड़े छेद हैं, बड़े बड़े अगली भद्दे ईयरिंग्स हैं और जो पान चबा रही थी उसकी स्मेल को अच्छे से स्मेल कर सकती थी, वो पान चबा रही थी और जो पान का जो जूस था, जो रस था, वो उसके होठों पर से कभी भी बाहर निकल सकता था। उसने ऐसा देखा। हु कुड बी सोशेबल विद सच ए पर्सन। ऐसे तो उसने बड़ी घृणा के साथ, कंटेम्प्ट के साथ कहा वल्ली ने कि ऐसे व्यक्ति के साथ कौन सोशेबल हो सकता है। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली, एंड आई हैव गोट ए टिकट टू। और वो उसने बिना किसी खुशी के यानी कि इंडिफरेंटली जवाब दिया, उदासीनता के साथ में कहा कि हाँ मैं अकेली सफ़र कर रही हूँ और मेरे पास टिकट भी है। यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर विद ए 30 पैसे टिकट। तो तभी कंडक्टर बोल पड़ता है कि हाँ इसके पास 30 पैसे की टिकट है और ये टाउन जा रही है। Oh, why don't you mind your own business? said वल्ली। तो वल्ली ने कहा कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। But she laughed all the same and the conductor laughed too. लेकिन उसी समय वो हंस पड़ती है और कंडक्टर भी हंसने लगता है। But the old woman went on with her drivel. Is it proper for such a young person to travel alone? लेकिन महिला अपनी सिली नॉनसेंस के साथ बातें करना जारी रखती है। अच्छा इतनी छोटी बच्ची को अकेले सफ़र करना अच्छा है क्या, प्रॉपर है, उचित है ये। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन। तुम जानते हो तुम शहर में कहाँ जा रहे हो। व्हाट इज़ द स्ट्रीट, व्हाट इज़ द हाउस नंबर, गली नंबर क्या है, घर नंबर क्या है। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वल्ली सेड, टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टार्टिंग आउट। तभी वल्ली ने कहा कि मेरे बारे में आपको
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। और वली ने अपना चेहरा जो है विंडो की तरफ किया और बाहर की तरफ देखने लगी। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, इसको हम कर लेते हैं। वाई डज द कंडक्टर कॉल वली मैडम? कंडक्टर वली को मैडम क्यों कहता है? बिकॉज द वे वली वॉज बिहेविंग एंड वली वॉज शोइंग हर स्मार्टनेस एंड वली हिम herself admitted that she was not a child. In that way, the conductor addressed her as madam. Why does Wally stand up on the seat? What does she see now? Why did Wally? तो हमें वली क्यों खड़ी होती है हमें पता चल गया। Wally wanted to look outside. What was outside? Wally wanted to enjoy the greenery outside, and she wanted to see various things. That's why, and there was a canvas blind that covered the lower part of the window, and that's why she had to stand up on the seat. What does she see now? She looks outside, and but at the same time she was noticed by an elderly man, and he asked her to sit down. What does Wali tell the elderly man when he calls her child? तो वली ने उस elderly man को क्या कहा जब उसने उसे बच्चा कहा? Wali simply replied that she was not a child and she could take care of herself. Why didn't Wali want to make friends with the elderly woman? वली जो है उस एल्डरली वुमन के साथ में दोस्ती क्यों नहीं करना चाहती थी? बिकॉज वली फाउंड दैट वुमन वेरी रिपल्सिव एंड द वुमन वॉज वेयरिंग द वुमन हैड लार्ज होल्स इन हर ईयर लॉब्स एंड शी वॉज वेयरिंग ugly earrings and she was chewing betel nuts and the juice was threatening to spill over her lips any moment. That's why Wali could not make friends with the elderly woman. ओके, सो आज हम इस सेकंड पार्ट करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो थर्ड जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और एक आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और जो भी कुछ कमियां हों, ठीक है, जो अपने सजेशंस हों वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, हैव ए नाइस डे।